आइए बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो मेरे दोस्त, हमने कल एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी थी, दैट का यूज, जो आप सभी ने रिवाइज भी कर लिया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ठीक है, अब बेटा कंजंक्शन को खत्म कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक आज चालू करते हैं जो कंजंक्शन से ही रिलेटेड है। भाई देखो भाई, अनटिल और अनलेस हमने यहां से करनी बेटा शुरुआत। ठीक है ना, आगे सभी देखो, बहुत ही आसान सा काम है। जब आप अनटिल की बात करते हैं बेटा, जब तक नहीं, बात ही नहीं करता है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव ही वर्ड है ये, नेगेटिव कंजंक्शन है ये, अभी तो बोलता है जब तक नहीं। दूसरा बेटा ये पड़ता है टाइम फोकस, फोकस ऑन टाइम, ऐसे फोकस ऑन टाइम, इसका फोकस होता है बेटा टाइम पर, टाइम पर फोकस करेगा। ठीक है, दूसरा इसके साथ भी नॉट मत लगाइएगा, जो इसके साथ वाली क्लॉज है वो सुपरफ्लूस हो जाएगा भाई, नॉट लगाओगे तो इसके साथ सुपरफ्लूस हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। तो नेगेटिव कंजंक्शन, फोकस ऑन टाइम, ये करेगा, आसान काम हो गया बेटा। इसके साथ भी विल वगैरह नहीं लगाओगे, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, है ना। अब बात करते हैं बेटा अनलेस, अनलेस भी मेरे को नेगेटिव कंजंक्शन है, ये करता है बेटा फोकस ऑन कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशनल कंजंक्शन। अगर ये मैं बोलूं प्लीज मैं इंतजार कर करना जब तक मैं आने जाता, तो आपका फोकस किस पे है? टाइम पर। जब टाइम पर फोकस होता है तो आप अनलेस नहीं अनटिल लगाओगे बेटा, और कंडीशन पर फोकस होता है तो आप अनलेस लगाओगे। ठीक है जी। अब आपके दिमाग में भी यही बात आ रही है, इसके साथ भी नोट नहीं आएगा, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा सर टाइम पे फोकस है कंडीशन? बेटा पढ़ते पता चल जाएगा। आज एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने बोल दिया प्लीज प्लीज वेट फॉर हिम अनटिल अनलेस ही कम्स बैक। सबसे पहली बात बेटा, ही विल कम बैक नहीं होगा, ही डज नॉट कम बैक नहीं होगा। ठीक है, दोनों गलत है। चलो क्यों, देखो, चाहे अनटिल आए चाहे अनलेस आए, कुछ भी आए, बट जो इसकी बात है, ठीक है, जो इसकी बात है वो आप क्या देख पा रहे हो, अनटिल अनलेस, चाहे टाइम हो बेटा चाहे कंडीशन हो, दोनों में मैंने विल मना किया था, नेगेटिव नहीं आ सकता, तो कम सी ठीक है। लेकिन आएगा क्या, सेंस पढ़ो बेटा, प्लीज इंतजार, प्लीज वेट फॉर हिम, उसके लिए इंतजार कर लो यार, जब तक वो आता नहीं। कोई कंडीशन तो नहीं थोपा बेटा, ये तो रिक्वेस्टिंग मोड पे है, और रिक्वेस्टिंग मोड तो कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, तो आप यहां पे क्या लगाओगे, अनटिल क्या गलत हो जाएगा बेटा, अनलेस गलत हो जाएगा। हो गया ना काम, साथ साथ कॉपी करना तो इजी काम है, साथ साथ ही आप कॉपी रखेंगे उसको। आगे की कहानी सुनो बेटा। सेकंड, अगर मैंने ये बोल दिया ठीक है, आई विल कंटिन्यू डूइंग माय वर्क, भाई मैं अपना काम करता रहूंगा, आई विल कंटिन्यू डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम करता रहूंगा, तो कोई थोप तो नहीं रहा तुम पर, तुम खुद ही कह रहे हो मैं अपना काम करता रहूंगा। हाँ, मेरा लायर कब तक करेगा अपना काम, कहता है अनटिल अनलेस माय फादर, ठीक है, कम्स, जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते। तो बेटा कोई आपकी कंडीशन थोप रहा है, कंडीशन नहीं थोप रहा बेटा, तो तुम अपनी मर्जी से कह रहे हो, किसी ने कंडीशन तो नहीं थोपी ना, तुमने थोपी, तुम तो नॉर्मल कह रहे हो। मैंने बोला एक बात बताओ, कब तक काम करोगे? आपने बोला आई विल कंटिन्यू डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम करता रहूंगा अनटिल अनलेस माय फादर कम्स, जब तक मेरे पापा नहीं आते। तो नॉर्मल बात बोल रहे बेटा, कोई कंडीशन की झलक तो नहीं, तो आपने यहां पर भी क्या लगाया बेटा, अनटिल लगा दिया, आपने बोला अनटिल माय फादर कम्स। ठीक है, चलो अब आपका मन कर रहा होगा सर अनलेस वाला भी एग्जांपल आ जाए, देखो समझते हैं। जैसे किसी ने ये बोला भाई ही विल नॉट डू दिस वर्क, वो इस काम को नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अनटिल अनलेस यू गिव हिम सम मनी, जब तक तुम उसे कुछ पैसे नहीं देते। बेटा एक बात बताओ, यू डू नॉट गिव आ सकता है, डू नॉट गिव गलत हो जाएगा, क्या विल गिव आ जाएगा? नहीं, तो क्यों? क्योंकि चाहे कंडीशन हो टाइम नोट नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। लेकिन क्या बेटा, तो सरासर कंडीशन थोप रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, वो इस काम को नहीं करेगा लाइक जब तक पैसे नहीं दोगे। तो ये कौन सा प्यार प्रेम है इसमें, कि टाइम पे फोकस है, क्या टाइम पे फोकस है, जब तक पैसे नहीं दोगे, किस टाइम तक नहीं दोगे तब तक काम नहीं बेटा, ये तो सरासर कंडीशन है, वो काम को करेगा ही नहीं जब तक पैसे नहीं दोगे। हाँ, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आप तो मना करे तो नोट नहीं आएगा, नोट आ गया, अरे मेरे बच्चे यहाँ तो आ गया, यहाँ नहीं आएगा, इसकी बात में नहीं आएगा। और इसकी क्लॉज कौन सी है, कंडीशनल क्लॉज, ये है मेरे बच्चे, इसमें नहीं आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो आ जाएगा, वहां टेंशन हुआ कैच। ठीक है, चलो गुरु भाई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है बच्चा पार्टी, देखो ठीक है, डन है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं आज, किया है गौर फरमाइएगा। मैंने बोला आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो देयर, भाई मैं आपको वहां जाने देना अलाउ नहीं कर सकता, तो बेटा इसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जैसे सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, गार्ड खड़ा है, गार्ड तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहा, वो कह रहा है सर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मैं बोला भाई तो कहता है अनलेस अनटिल, हां द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस, जब तक टीचर आते नहीं और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते नहीं तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। बेटा ये बंदा आपका कंडीशन नहीं थोप रहा, क्यों नहीं थोप रहा कंडीशन, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ है नहीं। कंडीशन कौन थोपेगा, कंडीशन वही तो थोपेगा बेटा, नखरे कौन करेगा, नखरे वही तो करेगा जिसके हाथ में कुछ हो, उसके हाथ में है नहीं तो अंदर जाने देना नहीं जाने देना, वो तो कह रहा है। तो ऐसे में गार्ड क्या कर रहा है, इंतजार करनी तो बोल रहा है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता जब तक टीचर आते नहीं, मुझे कुछ बोलते नहीं, इंस्ट्रक्शंस मिल जाती मुझे। तो बेटा कंडीशन तो नहीं थोप रहा, कंडीशन कैसे थोप सकता, उसके हाथ में नहीं कुछ, वो तो आपको कह रहा है जब तक टीचर आते नहीं और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती नहीं मैं आपको नहीं जाने दे सकता। तो आपको कंडीशन थोप रहा है, कोई ऐसे आपको रोक रहा है, तो वो तो आपको इंतजार करने बोल रहा है, टीचर आ जाए वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दे मैं तभी आपको अलाउ करूंगा। तो बेटा यहाँ पे मिल रहा है, ये बड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि बेटा कह रहा है आई कैन नॉट अलाउ यू, मैं नहीं कर सकता, तो इसके हाथ में पावर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। चलो बेटा एक और एग्जांपल लिख देता हूं, पांचवा। मैंने बोला you will not get the watch, you will not get the watch unless या until you pay the amount, मैं जब तक आप अमाउंट पे नहीं करते आपको घड़ी नहीं मिलेगी। अब बताओ बेटा क्या है ये, क्या इंतजार करने बोल रहा है कुछ आपको, मैं घड़ी नहीं तो इंतजार करने बोल रहा है, घड़ी नहीं तो पैसे देने बोल रहा है, क्या जब तक पैसे नहीं घड़ी नहीं मिलेगी, पैसे दे दो जूते ले लो, इसका मतलब इस गाने में कंडीशन है अनलेस आएगा, पैसे दे दो जूते ले लो, इसका मतलब जब तक पैसे नहीं दोगे जूते नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हुआ कंडीशन। वाह मेरे शेर वाह। ठीक है बेटा, चलो जी पुत्र, अब एक अगली चीज सिखाता हूं आपको।
अनलेस वर्सेस 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 वर्सेस। अभी कुछ लिख नहीं रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा बेटा। अभी कुछ लिख नहीं रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा। अनलेस लिख के छोड़ रहा हूं खाली, ठीक है? थोड़ी देर में बताऊंगा क्या आएगा। अभी अनलेस लिखा। ऐसे आप एक कॉपी करो एग्जांपल। मैंने बोला यू विल नॉट गेट द जॉब। अच्छा, एक लाइन का गैप छोड़ देना यार, एक दो लाइन का गैप छोड़ देना यार, बंधु, दो लाइन का गैप छोड़ देना, ठीक है बेटा? यू विल नॉट गेट द जॉब, यू विल नॉट गेट द जॉब अनलेस यू, देखो मैं बोला तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? यू विल नॉट गेट द जॉब, ठीक है, अनलेस यू पास द एग्जाम। जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते, तो बेटा एक बात बताओ, जॉब लेने की कंडीशन क्या है? बताओ कंडीशन क्या है? जॉब लेने की कंडीशन है पास करना पड़ेगा एग्जाम। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं कहूं यू विल नॉट गेट द जॉब, हाँ, इफ यू डू नॉट पास द एग्जाम, नीचे वाले का क्या मीनिंग है बेटा? मैंने कहा मेरे बच्चे यू विल नॉट गेट द जॉब, आपको जॉब नहीं मिलेगी इफ यू डू नॉट पास द एग्जाम। तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो तुम एग्जाम पास नहीं करते हो। तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो तुम एग्जाम पास नहीं करते हो। मतलब जॉब कब मिलेगी? तुम्हें जॉब मिलेगी अगर तुमने एग्जाम पास किया तो, है कि नहीं? हेलो हेलो, समझ आ रहा है भाई? तो तुम्हें दोनों का मतलब बराबर है। बताओ जी, बताओ बेटा, बताओ बताओ, दोनों का मतलब बराबर नहीं है ना? यू विल नॉट गेट द, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी अगर एग्जाम पास नहीं करते। तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी अगर एग्जाम पास नहीं किया, तो अनलेस पास एग्जाम, एग्जाम पास नहीं करते जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी अगर एग्जाम पास नहीं करते। दोनों का सेम मतलब है। ओहो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। समझेगा बंधु? क्या पता पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। क्या कहते हैं बेटा? ये हुई ना बात, ये चाहिए अपन को। अच्छा भाई लोग, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं अगर हम अनलेस को देखें और इफ और नॉट को देखें, मैंने अनलेस ऐसे तोड़ दिया, हाँ इसका मतलब ये बोल रहे बच्चे कि अनलेस और इफ नॉट बराबर है। क्या कहते हो मेरी के चांद? अनलेस और इफ नॉट बराबर है। अनलेस के बाद में इफ नॉट घुसा दो। इसलिए आप कई किताबों में पढ़ते हैं, कई किताबों में पढ़ते हैं, ध्यान से कॉपी करना तरफ है। इसलिए आप कई किताबों में पढ़ते हैं अनलेस बराबर होता है इफ जमा नॉट, और ये हमारी खोपड़ी में बात नहीं जाती। अनलेस होता है इफ जमा में नॉट। ये कहा था भैया जी। अच्छा चलो, ये मतलब होता होगा। आज आपको समझ आ गया ऐसा वो क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ठाकुर, अभी और सुनिए, अभी और भी है। अगर मैं लिख दूं यू विल गेट द जॉब, यू विल गेट द जॉब, आपको जॉब मिल जाएगी इफ यू पास द एग्जाम। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं अब भी बराबर है बेटा, तीनों बातों का मतलब बराबर है, तीनों बातों का मतलब बराबर है ना? टिन 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 टिन, बताओ ठीक है ना? वेरी गुड, तीनों का मतलब बराबर है। वेरी गुड, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी जब तक एग्जाम पास नहीं करते, इसका मतलब तुम्हें जॉब मिलेगी जब एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, इसका मतलब भी तो वही है, तीनों की सेम सेंस है। ठीक है बेटा, लेकिन एक काम की बात बताओ, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, तीनों कॉपी हो ना? अब इसके नीचे एग्जांपल लिखना बेटा। स्टिल फर्क है, फर्क है, कुछ फर्क है। आपको ये जो मैं स्टार लगा रहा हूं ना, ये जो मैं स्टार लगा रहा हूं, आपको एग्जांपल इसी के नीचे लिखना बेटा, इसी के नीचे लिखना। देखो मैंने बोला, अरे चल जा, मैंने बोला बेटा मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड, मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते, बढ़ते नहीं है मेटल्स, एक्सपेंड नहीं करते। हाँ, इफ वी डू नॉट हीट देम, अगर हम, ठीक है, अगर हम उन्हें हीट नहीं करते, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। बताओ मेटल्स, ठीक है, डू नॉट एक्सपेंड, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते इफ वी डू नॉट हीट देम। ठीक है, वेरी गुड, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते अगर हम उन्हें हीट नहीं करते, अगर उन्हें हीट नहीं करते तो जो मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, ठीक है बच्चे, कंडीशन ये है। तो बात गलत है, बात सही है, बात सही है भाई। मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते अगर हम उन्हें हीट नहीं करते। हीट को एक्सपेंड कर जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, अगर उन्हें हीट नहीं करते तो एक्सपेंड नहीं करते। अगर मैं ये लिख दूं बेटा, मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड, हाँ, अनलेस वी हीट देम, अनलेस वी हीट देम, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते जब तक हम उन्हें हीट नहीं करते। अब आएगा बहुत मजा, ठीक है, अब आएगा बहुत बड़ा मजा। क्या मजा आएगा बेटा? मजा आएगा, मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते अगर हम उन्हें हीट नहीं करते, तो हीट नहीं करते तो एक्सपेंड नहीं करते, कंडीशन। मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते जब तक उन्हें हम हीट नहीं करते। बेटा एग्जैक्टली इतना सा फर्क। क्या फर्क है? देखो ध्यान से सुनो, यहां ये तीनों सही हैं, यहां ये तीनों सही हैं, या ये दोनों सही हैं, उसका राज है, वो राज की बात आज मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक गुफा वाली कहानी याद होगी आपको, खुल जा सिम सिम। हाँ, तो गुफा खुल जाती थी, बंद हो जा सिम सिम, वो गुफा बंद हो जाती थी, है ना? तो हमारी लड़ाई यहां जब तक नहीं, जब तक नहीं और अगर नहीं की है, जब तक नहीं और अगर नहीं की हमारी लड़ाई है। मैंने बोला ये गुफा नहीं खुलेगी जब तक तुम खुल जा सिम सिम नहीं बोलते, जब तक तुम खुल जा सिम सिम। इसका मतलब मेरे बच्चे, वो अली बाबा 40 स्टोर में वो गुफा नहीं खुलती जब तक भाई साहब खुल जा सिम सिम नहीं बोलते। इसका मतलब बेटा उस गुफा को खोलने का कोई तरीका है, दिस इज द ओनली वे। और इसमें क्या होता है वाली बात में, अगर उनको हीट नहीं करते तो, अगर उनको हीट नहीं करते तो एक्सपेंड नहीं करते। हाँ, मतलब ये नहीं है कि एक ही कंडीशन है अगर हीट नहीं करते। क्या पता तुमको पीट पीट कर एक्सपेंड कर दो, मेटल को पीट दो, फट 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 फट, हथौड़े से मेटल को पीटने लग जाओ तो एक्सपेंड करेगा, पीटते रहो, एक्सपेंड करेगा। तो क्या मेटल खाली हीट करके एक्सपेंड किया जाता है, या चोट मार के भी? चोट मार के भी किया जाता है। लेकिन अनलेस ऐसी बात में बोला जाता है जहां केवल सिर्फ और सिर्फ वही तरीका है, दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अनदर वे। और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ ये तरीका है बेटा, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये तरीका, तब अनलेस बोला जाता है। मतलब ये कंडीशन को तो दिखाता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस बेटा, ये कहानी है। इसीलिए अनलेस वाली जो बात होती है उसमें आप लिखेंगे नो अदर वे, और कोई तरीका, नो अदर वे, कोई दूसरा तरीका नहीं। और ये क्या होती है बेटा? कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या पता कुछ और चीज भी उसमें सहूलियत हो। तो इन दोनों में फर्क है बेटा, छोटा सा फर्क ये है कि आपको जो नहीं मिलेगी जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते।
और आपको बोलने जॉब नहीं मिलती, अगर आप एग्जाम पास नहीं करते तो यहां दोनों सही है, क्योंकि जॉब में ऐसी कंडीशन भी हो सकती है एग्जाम के अलावा कोई तरीका ही ना हो। ठीक है, तो यहां दोनों चीजें फुलफिल हो रही थी, इसलिए दोनों सही थे। कंडीशन भी हो सकती है और तुम ये भी कह सकते हो कि एग्जाम पास करने के अलावा कोई तरीका नहीं पास, अनलेस। तो जब आपको कुछ ऐसी चीज बोलनी हो ना भाई इसके अलावा तो कुछ तरीका है ही नहीं, तो आप अनलेस बोला करो बेटा, तो आप अनलेस बोला करो। अगर खाली कंडीशन बोलनी है ना और यहां कंडीशन के साथ साथ ये हाईलाइट कर, तो अनलेस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है बेटा। इसीलिए जब मैंने इसको यहां लिखा तो ऐसा साउंड कर रहा है, देखो मेटल एक्सपेंड नहीं करते, हम हीट नहीं करते, ठीक है, लेकिन नीचे क्या कह रहा है, मेटल एक्सपेंड नहीं करते जब तक हम उन्हें हीट नहीं करते, जब तक हीट नहीं करते एक्सपेंड नहीं करते। अरे ऐसा लग रहा है जैसे उसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं, लेकिन तरीका तो है, लेकिन उसके अलावा भी तरीका तो है ही बेटा, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस हुआ गलत 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 गलत। ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना कि उसके अलावा तो और कोई तरीका उसका है ही नहीं, उसके अलावा तो और कोई तरीका उसका है ही नहीं, ठीक है बेटा। इसी का एक और साथी है, करिए बेटा, इसी का एक और साथी है, ओनली व्हेन, एक और साथी है। देखो क्या तुम ऐसा लिख पाओगे, मेटल्स मेटल्स एक्सपेंड, मेटल्स एक्सपेंड ओनली व्हेन वी हीट देम। आपको ये सेंटेंस भी गलत लगेगा मेरे बच्चे, आपको ये सेंटेंस भी गलत लगेगा, पढ़ के देखो छोटे, इसको पढ़ के देखो बेटा। मेटल्स एक्सपेंड करते हैं केवल जब हम उन्हें हीट करते हैं, केवल जब हम उन्हें हीट करते हैं। इसका मतलब हीट करने के अलावा एक मेटल कभी एक्सपेंड नहीं करेगा कि चोट मार के तो कर दो। इसका मतलब मेरे पुत्र अनलेस का मतलब होता ही ओनली व्हेन सेंस में। जो बात अनलेस में भी सही है ना, वो बात 100% ओनली व्हेन में भी सही होगी। अगर वो ओनली व्हेन में गलत है ना, तो वो बात फिर अनलेस में भी गलत है। अब ओनली व्हेन आगे तो नोट की जरूरत नहीं पड़ी साइड, जब ये गलत तो वो भी गलत है। अब आओ नजारा, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर मैं यहां ये कह रहा हूं ना अनलेस वाली बात, हाँ तुम यहां ओनली व्हेन से भी लिख सकते हो और वो सही होगा। कैसे? आज आप चौथा सेंटेंस, यू विल गेट द जॉब, यू विल गेट द जॉब, हाँ मैं नोट हटेगा ओनली व्हेन आएगा, यू विल गेट द जॉब ओनली व्हेन यू पास द एग्जाम। तुम्हें जॉब मिलेगी केवल जब तुम एग्जाम पास करो। अरे एकदम बिंदास है, देख ले मेरे बच्चे, सही है, क्योंकि इस बात का मतलब यही है। तो भाई साहब पानी कैंट प्योरीफायर का ही पिए, करो चलो बात यही है भाई, इसमें ये सही है, ये भी सही है। तो टेक्निकली जब किताब में लिख दिया जाता है कि इफ नॉट अनलेस का मीनिंग देता है, लेकिन हमेशा नहीं देता है। इफ कंडीशन है और अनलेस ओनली व्हेन की सेंस में यूज किया जाता है। समझ में आई? तो ये सही, तो ये सही, अगर वो गलत तो फिर ये सही कैसे, ये भी गलत। हो गया बेटा, चला 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 चले, बहुत अच्छे बेटा, ये हुई ना बात। ऐसे लगेगा मतलब पढ़ने पढ़ने में। तो बेटा क्या करोगे, ओनली व्हेन से चेंज करके देखिए, ओनली व्हेन में सही तो अनलेस भी सही, तो ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी पड़ेगी बेटा। अगला हम कर रहे हैं बेटा व्हेन वर्सेस व्हाइल। आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी बेटा, मैंने यूज ऑफ व्हेन आपको टेंस में पढ़ा दिया था, सो दोबारा काहे करेंगे बेटा, कोई टाइम पास बिल्कुल दोबारा नहीं करेंगे। मुझे बताइए बेटा व्हेन का मतलब क्या होता है भैया जी? आप बोलेंगे सर व्हेन का मतलब होता है टाइम स्टेटमेंट को बताना, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। व्हाइल का मतलब होता है मित्र टू एक्शंस, ठीक है, जब ऑन गोइंग प्रोसेस पर चल रहे हो, ऑन गोइंग प्रोसेस पर चल रहे हो, दो एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस पर चल रहे हैं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है बेटा, आएगा बेटा हार्डली वाला भी चीज आएगा। आगे सुनिए, हमने ये लिखा ही वॉज प्लेइंग व्हेन और व्हाइल हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग। सो बेटा उसका भाई सो रहा था, वो खेल रहा था। सो दोनों काम अलग अलग हैं या एक साथ हो रहे हैं? एक साथ। चलो, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहा था। व्हेन या व्हाइल, ठीक है, व्हेन या व्हाइल शी केम, जब वो आई थी वो मूवी देख रहा था। बेटा आई थी उसका आना है ना, तो किसी भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को तो नहीं दिखा रहा कि ये वो चल रहा था, तो व्हेन आ जाएगा। सो व्हेन और व्हाइल में छोटा सा ये रूप है जो आपको आराम से समझ आ गया होगा बेटा। बोल बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई नहीं ना?
हो गया मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे भाई। अब अगली पड़ाव में चलते हैं। अगला पड़ाव बहुत सिंपल है। लास्ट कंजंक्शन ऐसा है, कई बार ना आपके दिमाग में सवाल आया होगा, नहीं आपके में नहीं आया होगा, तुम कहां सोचते हो आजकल सिंगल आदमी, तुम ऐसी चिंता नहीं करते तुम्हें बिकॉज एज और सिंस में फर्क क्या होता है भैया, बिकॉज एज और सिंस, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। इसमें थोड़ी उनकी वो क्रैश कर रही है ना। परफेक्ट, ये कैमरा ठीक है। ये देखो ना, इसमें सब नहीं है। ये चलो, इसमें डार्कनेस है ना। ये देखो इसमें पूरा क्लियर आ रहा है। नहीं नहीं, यही लगा तो भैया हमारा ये कैमरा ठीक है। आइए आगे आगे आगे। अब पूरा कैमरा मैं चेंज कराने की सोच रहा हूं, क्योंकि कैमरा, क्योंकि कल जो हमने लाइव किया था वो सेशन आपने भी देखा हो, कल एक सेशन हमने लाइव किया था, तीनों को जानते हैं, ये इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी चाहे गोपाल सर को, जयदीप सर को, जयदीप सर तो बड़े बड़े हैं, स्टैंडर्ड डिवाइस। लगी। ठीक है, हाँ तो वो चीज है, तो वो क्वालिटी अच्छी लगी उसको देखिए। आओ मेरे दोस्त बात पे आते हैं, फटाक से पढ़ते हुए ध्यान देते हैं। बेटा बिकॉज एज और सिंस में क्या फर्क है, सबसे पहले इसको पकड़ लो। जो बिकॉज है ना, वो पता है किससे बना है, वो बना है बेटा बी प्लस कोज से। अच्छा कोज का मतलब क्या होता है, कारण। कोर्स का मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है। ये बेटा आपको मेंस बैच लेने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों ने इंग्लिश स्पेशल पढ़ लिया है, ये प्री मेंस है, उनको मेंस बैच लेने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस बैच लेने की जरूरत होती है। तो प्रैक्टिस बैच आपने ले लिया होगा, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस बैच भी आज ये कहा था बेटा, प्रैक्टिस बैच की जरूरत होती है सिलेबस करने के बाद। ये वो बच्चे लेंगे जो हमसे नहीं पढ़े हुए या जिन्होंने इंग्लिश नहीं की, वो बच्चे मेंस में लेंगे एडमिशन। आपको लेंगे, मैं प्री टू मेंस आपको खत्म करके देता हूं, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, बेटा मेंस देके जाना, 100% झंडे गाड़ोगे। मेरा आपसे वादा है, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं कराया हो। हर चीज सिर्फ और सिर्फ इनमें से होगी। वोकैब की किताब से बाहर आपकी वोकैब नहीं होगी ना, प्री में एक शब्द दिखा दो मुझे वोकैब की किताब से बाहर, एक भी नहीं बेटा, क्योंकि सारी प्रीवियस सारी शब्द सारे वर्ड बढ़िया बेहतरीन तरीके से किताब डिजाइन की है। आपको सब कुछ मैं करा के देता हूं, तो आपको बिल्कुल भी बैच लेने की जरूरत नहीं है मेंस का बैच, ठीक है। आपने अगर पढ़ लिया मेरे से प्री मेंस वाली बैच, ठीक है, तो आपको मेंस की बैच की कतई जरूरत नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि सर हमें भी वो बैच लेना है क्या, ठीक है। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बिकॉज की अगर माने, ठीक है, मैंने बेटा ये ध्यान रखिएगा। तो जैसा आपको मैंने वादा किया था, मैं प्री मेंस बैच चलेगा। अच्छा बेटा वो चलेगा, आपको उसकी ड्यूरेशन से भी पता चल जाएगा। 6-7 महीने से पहले मेरा बैच खत्म नहीं होता, 6-7 महीने से सब पहले मेरा बैच खत्म नहीं होता, तो मैं प्री मेंस खत्म करके आपको टोटली देके चलूं। 6-7 महीने से पहले बताओ कौन सा बैच खत्म होता, कोई बैच नहीं खत्म होता बेटा, 6 महीने लगते ही लगते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आइए देखो अब वापस करते हैं। तो बी प्लस कॉस का मतलब होता है कारण। अच्छा कारण कब बताया जाएगा, कि आप एक मेन स्टेटमेंट लिखेंगे, हाँ आप एक मेन स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे आप बिकॉज लिखेंगे, और आप उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो एक अच्छा ये वाले, हाँ क्या अच्छा यहाँ से बाहर लग जाएगी इसकी, नहीं चल क्या ही निकालना, फिट हो ऐसे लगता होगा ना। तो अरे क्यूट क्यूट लग रहा है भाई, क्यूट लग रहा है भाई। और वो चुप भी नहीं रहा, वीडियो में दिख नहीं रहा, ये दूर होते हैं बढ़िया साउंड मारेगा। आओ जी आओ, नहीं माइक, वो माइक वैसे आ रहे हैं ना आजकल बड़े स्टाइलिश, उनकी और भी अच्छी साउंड है, तो उनको बदल रहे हैं, फिर लाएंगे। चलो आज चेंज कराओ से। तो मेन स्टेटमेंट बिकॉज और प्लस में स्टेटमेंट है, होता क्या सर, ये जो कारण है ये इस स्टेटमेंट का कारण है। एक बात बताओ, आप कल नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए भाई, तो कल ओए कल नहीं आए, आप मेरे को कारण बताओगे। तो एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है बेटा कारण पहले बता दो, मेन मुद्दा बाद में बता दो, कभी भी कारण पहले नहीं बताया जाता। आप कारण यानी कि बिकॉज प्लस स्टेटमेंट पहले बता दो, ऐसे कॉपी करना बेटा, और बाद में आप मेन स्टेटमेंट लिखो। कैसा हो सकता है सर, है फिर गलत नहीं हो जाएगा। इसलिए बेटा सेंटेंस स्टार्टिंग में बिकॉज कभी नहीं आता, स्टार्टिंग में बिकॉज कहां से आ जाएगा, स्टार्टिंग में बिकॉज कहां से आ जाएगा, स्पोकन इंग्लिश में आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूरा हो जाता है। व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, कल क्यों नहीं आए थे, बिकॉज आई वाज बिजी, क्योंकि वहां क्वेश्चन पूरा कर देते तो आप आगे किया, दूसरी बात बोल देते, वो स्पोकन इंग्लिश बेटा, स्पोकन इंग्लिश में पॉसिबल, लेकिन लिखने वाली इंग्लिश में आप रिटन इंग्लिश में कंप्लीट जब लिखोगे तो गलत लगेगा, कारण पहले बता रहे हो मुद्दा बाद में बता रहे हो। समझ, और ये छोटी छोटी बातें काम आएंगे मेरे बच्चे पैराग्राफ में, जो बिकॉज से सेंटेंस हुआ तो उस पैराग्राफ आप छोड़ दोगे, दूसरा सेंटेंस देखो, ग्रामर बहुत काम आती है पैराग्राफ में, ठीक है जी। अभी तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बैच अभी देखना बहुत मदद करेंगे बातें, तो इसलिए हमने ये बोल दिया। तो मैंने बोला भाई आई डिड नॉट कम यस्टरडे, साथ साथ कॉपी करना बेटा फुर्ती के साथ, बिकॉज आई वाज बिजी, भाई मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं बिजी था, बिजी पर्सन, ठीक है बेटा, ऊपर उठा देते हैं ये रखना। लेकिन अभी और सुनिए, अगर मेरे बच्चे याद रखिएगा, एक बात लिख लीजिएगा इसमें, कारण के बाद ना एक चीज और लिख लीजिएगा, कारण के बाद यहां लगा के ऊपर ऊपर लगा के ऊपर ऊपर लगा के यहां एक बात लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग वे टू शो द कोज, कारण को शो करने का स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का ये स्ट्रॉन्ग तरीका होता है बेटा। जब आपका आना बहुत ही ज्यादा जरूरी और आप नहीं आए, तो किसी चीज का कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, तब बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलना, ठीक है बेटा। बेटा बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन बेटा, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन, बिकॉज कंजंक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, एक कई बार क्या लिखना जरूरी नहीं होता कारण बताना, यहां तो कारण बताना बहुत जरूरी है, कई बार कारण बताना जरूरी नहीं होता, कैजुअल नॉर्मल वे होता है, नॉर्मली कैजुअल वे। तो आप नॉर्मल और कैजुअल वे बता देते हो मेरे बच्चे, ऐसे या सिंस से, इसको बोलते हैं कैजुअल वे, सिंपल वे, सिंपल वे या कैजुअल। अरे यार बस थोड़ा बिजी था यार, इसलिए आए नहीं खेलने,
तो खेलने वाला ऐसा कोई पहाड़ तोड़ना तो नहीं था कि बहुत बड़ा रीजन बताना आपने। तो आप इसी बात को एक तरीके से कह सकते हो। अगर मामला सीरियस ना, अगर सीरियस मामला है तो आप बिकॉज से बता दें, अरे चुटकुल बात बता यार, एज आई वाज बिजी यार, तो आप इसे शुरुआत भी कर लेते हो। आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हो, एज आई वाज बिजी, जैसे कि मैं बिजी था, आई डिडंट कम यस्टरडे, कल नहीं आया, सो आई डिड नॉट कम यस्टरडे, एज आई वाज बिजी, चिल बड़ी चिल, एज आई वाज बिजी। आप इसी को बोल सकते हो सिंस आई वाज बिजी, जैसे कि मैं बिजी था। ओह माय गॉड, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, चिल बेबी। कितना बड़ा 3 हो गया भाई। हाँ, अब छोटे बच्चे ने ग्लास तोड़ लिया, तूने ग्लास क्यों तोड़ा? नॉर्मल बोल रहा है यार, हाथ से टूटी। तो सिंपल चीज जो होती है ना, कोई परेशानी नहीं, तो आप एज सेंस बोल देते हो। और अगर आप बहुत स्ट्रांग रीजन बोल रहे हो तो आप भी कुछ सेंटेंस अब हमें पेपर में थोड़ा पता है मामला मुद्दा क्या चल रहा है, मुद्दा तो नहीं पता पेपर में, तो पेपर में ये भी सही, ये भी सही, इसलिए इनसे शुरुआत भी हो जाती है। जैसे कि मैं बिजी था, मैं नहीं आ पाया, इनसे शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन अभी और सुनिए, सुनने वाली बात ये है मेरे पुत्र कि सिंस बड़ा खतरनाक है, सिंस प्रेपोजिशन भी है, सिंस एडवर्ब भी है, सिंस कंजंक्शन भी है, और कंजंक्शन में 2 मीनिंग देता है, 2 मीनिंग्स। एक देता है किसका, कारण का, यानी कि सिंस कारण बताता है। और एक मेरे बच्चे किसमें पढ़ाया था मैंने, सिंस टेंस टॉपिक, याद आया? याद आया? जब से दिल्ली आया हूं तब से लेकर अब तक, तो वहां पर भी यूज होता है। सिंस के कंजंक्शन में 2 मीनिंग होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। मुकेश बाबू सिलेबस कब होगा? बस लिख जरा, बात होती रहो, जल्दी खत्म होगा। और सिलेबस कब तक खत्म होगी? नहीं होगा, सिलेबस कब तक खत्म होगी है भाई, जल्दी ही खत्म होगी। इंग्लिश स्पोकन बैच कब आएगा? आएगा नहीं, तुम भी ऐसे बोला, इंग्लिश स्पोकन बैच कब आएगी? ऐसे बोला पापा आ गई, ऐसे बोला मम्मी आ गया। चलो जी, हो गया बेटा। तो ये सेंसर्स किसका यूज हो गया बेटा? लेकिन एक बात ये है मेरे बच्चे, आपको याद होगा मैंने कहा था जब आपको मेन स्टेटमेंट नजर आ जाए उसके बाद आप कोमा लगा के, फोर लगा के भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं बरखुदार, और आपकी ये स्टेटमेंट भी आपका कोज या आपका रीजन यानी कि कारण बताने का काम करती है। बताया मैंने आपको, ये भी कारण बताने का काम करती है, बिकॉज भी करता है। इसका मतलब मेरे बच्चे इसी बात को आप एक और तरीके से लिख सकते हो क्या? आई डिड नॉट कम यस्टरडे, आई डिड नॉट कम यस्टरडे फॉर आई वाज बिजी। क्या कहते हो भाई साहब? बता पिंटू भाई, क्या लग रहा है, सही कह रहा हूं कि नहीं? बताओ काहे ठीक है बेटा? अरे भैया जी ये भी तो कारण बता रही, कंजंक्शन के स्टार्टिंग में कराया था भाई, फिर स्टार्टिंग में कराया नहीं था, तो ये भी है। मतलब एक बात को 4 तरीके से कहेंगे बेटा। आई डिडंट कम बिकॉज़ आई वाज बिजी, आई डिडंट कम फॉर आई वाज बिजी, एज आई वाज बिजी आई डिडंट कम, सिंस आई वाज बिजी आई डिडंट कम। सिंस एज एन एडवर्ब, चलो एडवर्ब में बताऊंगा, लेकिन टेंस में बताया था पागल। नोबडी हैज कम सिंस, अब सब तो कोई नहीं, सिंस एडवर्ब बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया, आ जाओ। लेकिन एक दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, ओ फिर एग्जामिनर ने बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया। ही वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स, ही वाज फाउंड स्टीलिंग। एग्जाम में आया बेटा, जब एग्जाम में आया तो एग्जामिनर ने एक ऑप्शन दिया बेटा बिकॉज, एक ऑप्शन दिया फॉर, एक ऑप्शन दिया एज, और एक ऑप्शन दिया सिंस। अब बच्चे ने बोला सर देखो ये क्या हो गया, ये तो सारे सही है बेटा, ये तो सारे सही है। अब हम कैसे पहचाने पेपर में कैसे है? लेकिन आप नहीं घबराओगे, ना मेरे स्टूडेंट घबराए, क्यों? क्योंकि सबको पढ़ा के भेजा था, जैसे आपने भी ठीक आंसर बता दिया। क्यों ठीक आंसर बता दिया? ठीक है, उसका कारण ये है बच्चे, कई बच्चे ऐसे दिमाग लगा चारों सही तो पहले वाले को चुन लो, चारों सही तो पहले वाले को चुन लो, लेकिन वो ये भूल गए कि यहां कोमा है, और कोमे के बाद मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है। और बरखुदार ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कोमे के बाद तो मैंने कहा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फोर आता है, बिकॉज़ से पहले तो मैंने कोमा यूज नहीं करवाया। हां, तो मेरे पुत्र इसका आंसर बी था। बताओ बरखुदार, बताओ क्या मेरी बात समझ में आई? बताओ भाइयों बताओ। सही कहा, तो बेटा ये था फोर सेंस का काम। अब आप लोगों से काम करो, फिर कंजंक्शन की प्रैक्टिस करा दो। लेकिन कंजंक्शन की प्रैक्टिस से पहले एक बात जरूरी है, वो बात क्या जरूरी है बेटा? एक और टॉपिक का करना बहुत जरूरी है, जो एडवर्ब और कंजंक्शन का मिक्स टॉपिक होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो टॉपिक है मेरे पुत्र आपका इन्वर्जन। सो अब आप एक नई हेडिंग डालोगे, सिर्फ एक क्लास का टॉपिक है, सिर्फ एक क्लास का कंप्लीट टॉपिक है, छोटी सी बात है, वो है मेरे बच्चे इन्वर्जन। ये टॉपिक इन्वर्जन क्या होता है उसको समझना जरूरी है। कंजंक्शन की प्रैक्टिस हम तब तक नहीं कर सकते जब तक बेटा ये इन्वर्जन हमारा कंप्लीट ना हो, जब तक हमारा इन्वर्जन कंप्लीट ना हो। तो इन्वर्जन क्या होता है चीजों को एक बार समझते हैं, ठीक है? डन बेटा? तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार इन्वर्जन क्या होता है। एज लॉन्ग एज बेटा, जब तक लॉन्ग एज लॉन्ग दिखाता है ड्यूरेशन, जब तक ड्यूरेशन, जब तक है जान, जब तक है एज लॉन्ग एज ड्यूरेशन दिखाता है, एज सुन एज समय दिखाता है, ठीक है? और इससे पहले एक काम करते हैं, इसको अगली क्लास में चालू करते हैं। इससे पहले ना कंजंक्शन हेडिंग डाल, कंजंक्शन का छोटा सा और टॉपिक करा दो, ठीक है? टाइम भी हमारे पास कम है और वो हमारा हो भी जाएगा। यहां तक लिखा बेटा, एक कांसेप्ट लिखिए, वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। ये टॉपिक इस पर बेस्ड भी मेरे बच्चे एग्जाम में एरर बहुत ज्यादा पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन, ठीक है? ये आप कांसेप्ट, और इसमें का एग्जामिनर ज्यादातर इस पर बेस्ड एग्जाम में पूछता पाया गया। क्या होता है बेटा, ये किस तरीके से इसको टैकल करते हैं, बस समझने की हम कोशिश करें। देखो, जो सुपरफ्लुअस कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जब आप क्या करते हैं बेटा, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में या तो पेयर में भी कई बार गलती कर देते हैं, जैसे पेयर में आपने गलती कर दी, बोथ काइंड के साथ एज वेल एज के साथ बना दिया, वो चीज आपको बता चुका। सुपरफ्लुअस में क्या है, जैसे मैंने बोला बेटा एज आई वाज बिजी, अभी देखा था ना, हां आपने क्या किया, एज आई वाज बिजी सो आई डिड नॉट कम। अब मैंने बोला है, एक बात बताओ बेटा, जब आपने एज ऑलरेडी कंजंक्शन बना दिया,
तो क्या उसका सो के साथ कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं बनता, गलत है। लेकिन अब इसको क्या कर सकते हो आप, दो तरीके से ठीक कर सकते हो। मतलब ये एज आ गया, सो हटा दो तब भी सही। अच्छा एज हटा दो, आई वाज बिजी सो आई डिड नॉट कम, बिजी तो नहीं आया तब भी सही। तो पेपर में एरर कहां निकालेंगे? एज में कि सो? बेटा हमेशा याद रखिए, जब आपकी जो बड़ी गलती हो कौन सी है, सो तक आने की। जब एज आ चुका तो इसकी पेपर में यहां गलती निकालोगे, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा, डन है? क्या पता आप ये कर दो, एज आई वाज बिजी देयरफॉर आई डिड नॉट कम। क्या पता आप यहां देयरफॉर लगा दो, इसलिए मैंने, तो वो भी गलत क्योंकि एज आ चुका। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस कंजंक्शन, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। सो एज आई वाज बिजी आई डिड नॉट कम, जैसे मैं बिजी था नहीं आया, ठीक है? क्लियर हुई बात? चलो अब अगला एग्जांपल लेते हैं। बेटा कई बार वो बिकॉज़ दे देगा, अब बोलोगे बिकॉज़ से तो सेंटेंस की बात नहीं होती। बिल्कुल देखो, बिकॉज़ आई वाज बिजी और पेपर में बोल दिया देयरफॉर आई डिड नॉट कम। तो पता है क्या गलती है? गलती यहां दो है, लेकिन पेपर में कौन सी बात? एक तो गलती बिकॉज़ की बात आपको कारण बाद में बताना था, हां, और पहले आप मेन स्टेटमेंट बोलते। लेकिन मैं दूसरी गलती ये भी हुई, आपको देयरफॉर यूज नहीं करना था जब बिकॉज़ आ गया। तो यहां दो गलती है। तो पेपर में गलती किसे माने? बड़ी गलती यहां पर कौन सी? बेटा बड़ी गलती है कि कारण पहले बता दिया, मेन बात बाद में बता दी। गलती है लेकिन उससे बड़ी तो ये सुपरफ्लुअस कंजंक्शन की है, इसमें गलती मानेंगे पेपर में। अगर ये यूं आएगा तो आप यहां एरर मानो, और इसको ठीक कैसे करोगे? अब इसको ठीक किया जाएगा, उसको पहले लिखेंगे आई डिड नॉट कम बिकॉज़ आई वाज बिजी, ठीक है ऐसे होगा। लेकिन बेटा पेपर में एक सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में गलती मानी जाएगी क्योंकि ये छोटी गलती है, उससे बड़ी है, फिर इसको आप ठीक कर लो। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा बात। तो इसको बोलते हैं बेटा सुपरफ्लुअस कंजंक्शन, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है? वेरी गुड बेटा, आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1:30 से 3 बजे। अगर आपके किसी फ्रेंड को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश स्पेशल 1:30 से 3 बजे की टाइम रहेगी इसकी, ठीक है मेरे भाई? हो गया काम? चलो, तो ये था मेरे बच्चे आपका कंजंक्शन टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब तक हमारा इन्वर्जन नहीं होगा, जब तक हमारा इन्वर्जन नहीं होगा तब तक आप कंजंक्शन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो कल मैं इन्वर्जन आपका खत्म करा दूंगा, एक ही क्लास का टॉपिक है बेटा, फिर हम उसकी इन्वर्जन की और कंजंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एडवर्ब होगा। और अगले हफ्ते से आपको पता है आपका एक और टाइमिंग हो जाएगी 8 से सुबह 9:30 बजे की, और हम एक और टाइमिंग पे फिर आपकी पढ़ा करेंगे। दो क्लासेस आपकी हो जाएंगी, 8 से 9:30 हो जाएगी। एडवर्ब के बाद कौन सा टॉपिक होगा पहले यहां तक कर ले बेटा, फिर देखेंगे, ठीक है? तो अब तो हमें इसे सेव करने की जरूरत नहीं है, इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है भाई? कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा इन्वर्जन आपका टॉपिक। खुश रहो, आबाद रहो बेटा, और तैयार हो जाओ प्रीपोजिशन टॉपिक की शुरुआत करने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? प्रीपोजिशन टॉपिक भी और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी डन। चलो बाय बाय, टेक केयर।